अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब ने एक एयर कॉरिडोर स्टैब्लिश किया है जिसके तहत ये एयर कार्गो एक दूसरे मुल्कों के दरमियान बहुत तेज रफ्तारी से ट्रेवल कर सकेगा। अब ये तीनों मुल्कों का जो आपसी तजारत का हुजम है वो कोई $7 अरब से जायद का है। उम्मीद करते हैं कि इस अहम कॉरिडोर के बाद इसमें कई गुना का इजाफा होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन दीगर ममालिक को क्या फ़ायदा होगा ये डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त कितने लाख बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मुकीम है वो इससे कैसे इस्तेफादा करेंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में एक नए पन बिजली मंसूबे पर काम का आगाज़ हो गया है। ये कितने मेगावाट बिजली पैदा करेगा, कितने हज़ार घरों के लिए काफ़ी होगी और कितने अरसे में मुकम्मल होगा, ये तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान, सऊदीया और बांग्लादेश के दरमियान एक फ़ज़ाई कार्गो लिंक इस्टेब्लिश कर दिया गया है। बेसिकली ये एयर कॉरिडोर होगा जिसकी मदद से PIA और बांग्लादेश की जो स्टेट एयरलाइन है बीएमआर, ये दोनों मुश्तरका तौर पर सऊदीया के शहर जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाज के हब्स जो है, एयरपोर्ट्स जो हैं, उन्हें बतौर ट्रांजिट गेटवेज इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी पाकिस्तान से अगर किसी कार्गो ने बांग्लादेश जाना है तो नॉर्मली फ़्लाइट्स नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश से सऊदीया की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह बांग्लादेश से किसी कार्गो ने पाकिस्तान आना है और फ़्लाइट्स की कमी के सबब नहीं आ पा रहा, तो बांग्लादेश से जो कार्गो है वो सऊदीया पहुंचेगा और पाकिस्तान से जो फ़्लाइट सऊदीया जाती हैं वो कार्गो लेकर पाकिस्तान आएंगे। इसके ज़रिए दोनों मुल्क अपना कार्गो सऊदीया के इन तीनों एयरपोर्ट्स पर पहुंचाएंगे। जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाद तीनों बड़े एयरपोर्ट्स हैं और यहीं से कार्गो एक दूसरे मुल्कों के अंदर दोबारा भेज दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारे फल, हमारी सब्जियां और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, वो चीज़ें जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है, एक्सपायरी डेट बहुत जल्द होती है। इस नई स्कीम के तहत उसे ट्रांजिट का तेज़ी से मौका मिलेगा, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी तिजारत कुछ बढ़ रही है। पिछले साल ये $865 मिलियन थी। इस साल उम्मीद है कि ये $1 बिलियन का बेंचमार्क उबूर कर जाएगी। पाकिस्तान सऊदीया की जो तिजारत है वो कुछ $4.5 अरब की है। उसमें सऊदीया से हम कुछ $2.25 अरब की चीज़ें खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, और उससे कोई $700 मिलियन की चीज़ें बेचते हैं। तो उम्मीद है इस स्कीम के तहत पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सऊदीया को बढ़ेगी। इसी तरह बांग्लादेश और सऊदीया की तिजारत भी कुछ $2 बिलियन की है। उसमें से बांग्लादेशी एक्सपोर्ट सिर्फ $310 मिलियन की हैं और $1.7 बिलियन की बांग्लादेश की इंपोर्ट्स हैं सऊदीया से। तो इस तरह के जो हब्स होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि उन इंटरनेशनल लोकेशंस पर आपका जो कार्गो पड़ा हुआ है वहाँ से दुबई जाने में आसानी होगी, वहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज़ को पहुँचाने में आसानी होगी। आप पूरी दुनिया के साथ लिंक हो जाएंगे। हमारा मसला ये रहा है कि हमने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रखा है, सिक्योरिटी स्टेट रखा है। देखिए, जिस तरह का हब अब हम सऊदीया को बना रहे हैं, अगर हम काम करते तो इसी तरह का हब हम पाकिस्तान को बना सकते थे कि दुनिया भर से कंटेनर्स पाकिस्तान आते, दुनिया भर से फ्लाइट्स अपना सामान लेके पाकिस्तान आती, यहाँ सामान उतरता और फिर सेग्रीगेट होने के बाद मुख्तलिफ मुल्कों को भेज दिया जाता। हम उसमें से अपना कमीशन, जो खर्चा होता है, जो टैक्सेस होते हैं, वो वसूल करते और अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते। लेकिन हमने तो सियासी मफादात को, अपने टन्योर को हमेशा प्रेफरेंस दी है। मुल्क की मफादात हमेशा हमारे पीछे रहे हैं। फिर सऊदी अरब में कोई 50 लाख के करीब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बसते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद वहाँ पर अब कोई 28 से 30 लाख के दरमियान है। इसी तरह जो बांग्लादेशी भाई हमारे, उनकी तादाद सऊदी अरब में 20 से 21 लाख है। और अगर आप सऊदी अरब जाएं तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि वहाँ की जो दुकानें हैं, आम ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं, उन पे तो जैसे हमारे बंगाली भाइयों का कब्जा हुआ है। जैसे अगर वहाँ के होटलों पे पाकिस्तानियों का कब्जा है, वहाँ के टैक्सियों के अंदर पाकिस्तानी बहुतात में है, तो वहाँ की जो बकाला है, जो दुकानें हैं, वहाँ पर बंगाली भाई छाए हुए हैं। तो इस स्कीम के तहत उम्मीद है दोनों मुल्कों की ज़्यादा चीज़ें
सऊदी अरब जा सकेंगी, और वो जो वहाँ 50 लाख पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं उन्हें ज़्यादा पाकिस्तानी बंगाली चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह इंडियंस भी चूँकि इसी तरह की चीज़ें खाते हैं, हमारे जैसे मसाले खाते हैं, हमारी जैसी सब्जियां फल पसंद करते हैं, तो उनकी तादाद भी कोई 25-30 लाख के करीब है। तो ये तमाम इलाके के अंदर पाकिस्तानी बांग्लादेशी चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है और दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के अंदर। खैर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के इलाके के अंदर एक नए पन बिजली मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज़ हो गया है। ये 2.5 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा है जो कि थाल के इलाके में बन रहा है। इस पर 783 मिलियन रुपए लागत आएगी और ये 2 साल के अंदर मुकम्मल होगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इससे 4044 घरों को इंतहाई सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। इसके अलावा उस इलाके में मौजूद 150 होटल्स जो हैं उन्हें भी इससे बिजली मिलेगी और सैकड़ों की तादाद में जो छोटे छोटे कारोबार हैं, दुकानें हैं, कोई आटा चक्की वगैरह है, उन तमाम को बिजली मिल सकेगी। अब पूरे खैर पख्तूनख्वा में पानी से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल 30,000 मेगावाट है। और दूसरी तरफ हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं उनसे बिजली पैदा करने की सलाहियत 10,000 मेगावाट है। तो हम पूरे पाकिस्तान से जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं पानी से, उससे 3 गुना ज़्यादा तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पोटेंशियल अल्लाह ने दे रखा है। तो उसे आहिस्ता आहिस्ता हार्नेस किया जा रहा है। अब ये मनसूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नहीं है, ये वहाँ का एक इदारा है, सरहद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक NGO है, प्राइवेट इदारा है, उसके ताउन से ये मनसूबा लग रहा है। ये जो इदारा है अब तक 355 छोटे मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका है जो ऑपरेशनल है। मजमूई तौर पर वो कुछ 30 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और उस बिजली से 1,24,956 घर मुस्तफीद हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है। तो देखिए ये छोटे छोटे पन बिजली के मंसूबे भी उन इलाकों के लिए कितने कारआमद होते हैं जहां ये लग रहे होते हैं। इसके अलावा खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना इसी तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया था जो 350 डैम्स के नाम से बड़ा तनकीद का महवर रहा। उसमें से 316 मुकम्मल हुए हैं और वो 29 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। उनसे भी कोई 1,30,000 1,35,000 घरों को बिजली दी जा रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये मंसूबा बड़ा कामयाब है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी रेप्लिकेट किया जा रहा है। वहाँ पर भी कुछ अच्छे इस तरह के साइंस आए हैं। कुछ इदारों ने जैसे आगा खान फाउंडेशन ने और इस तरह के दीगर इदारों ने वहाँ पर मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। अब ये पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी नाले के ऊपर लगाए जाते हैं। मसलन ये जो आज वाला लोअर दीर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके लिए 5,000 फुट का एक चैनल बनाया जाएगा जिसके तहत जो मेन नाला है बारिशी पानी का उसको लिंक किया जाएगा आपकी टरबाइन के साथ। तो 5,000 फुट पानी जब गिर के आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, वो टरबाइन को चलाएगा और उससे पावर प्लांट जो है वो चलेगा। इसी तरह ये एक छोटा सा जो है पावर प्लांट है, इससे 7,200 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकी जा सकेगी। यानी इसी कैपेसिटी का सिर्फ 2.5 मेगावाट का अगर कोयले पे लगा हुआ, गैस पे लगा हुआ, फरना ऑयल पे लगा हुआ कोई पावर प्लांट होता तो उससे क्या होना था, उससे 7,200 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होनी थी एनुअल बेसिस के ऊपर। तो ये मंसूबे कोई हुकूमत शुरू करे उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पंजाब की नहरें जो हैं और बैराजेस, उन पर इसी तरह के छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर हम 1,200 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि इर्द गिर्द के देहात के लिए, वहाँ के बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान हो सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।